बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने के लिए गए। वहां उनके ज्ञान और शांति के बारे में सुनकर हजारों लोग उन्हें सुनने आए। वे सब शांत मन से बुद्ध के शब्दों को सुन रहे थे। लेकिन उसी सभा में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बुद्ध को पसंद नहीं करता था। वह व्यक्ति बुद्ध से ईर्ष्या करता था। जब बुद्ध ने बोलना शुरू किया तो वो व्यक्ति खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम लोगों को धोखा देते हो, तुम्हारी बातें बकवास हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। सबको उम्मीद थी कि बुद्ध गुस्से में आकर उसे कुछ कहेंगे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वह व्यक्ति और जोर से चिल्लाया, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या तुम डर गए? क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वो उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ा चकित हुआ पर बोला, स्वाभाविक है, वो उपहार उसी के पास रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी तरह तुमने मुझे अपशब्द दिए, गाली दी, पर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। ये सब तुम्हारे ही पास रहेंगे। मैं तुम्हारे क्रोध का उत्तर मौन से दूंगा। सभा में बैठे लोग ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उस व्यक्ति की आंखें नीचे झुक गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे क्षमा किया और कहा, क्रोध उस अंगारे की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन उससे पहले वो तुम्हें ही जलाता है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? भगवान बुद्ध की ये कहानी हमें कई गहरे जीवन मूल्य सिखाती है। एक, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, शांति से देना चाहिए। यदि कोई आपको गाली दे, अपशब्द कहे, तो आप भी उसी तरह प्रतिक्रिया दें तो फर्क क्या रह जाएगा? लेकिन अगर आप शांति और समझदारी से जवाब देते हैं तो आप स्वयं को ऊंचा उठाते हैं। दो, मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति की गाली का उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि मौन और मुस्कुराहट से दिया। तीन, जो चीजें हम स्वीकार नहीं करते वे हमारी नहीं होती, चाहे वो अपमान हो, क्रोध हो या नकारात्मक विचार। जब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं करते वे हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। चार, माफी मांगना भी साहस की निशानी होती है। उस व्यक्ति ने अपनी गलती को समझा और क्षमा मांगी। यह दिखाता है कि एक इंसान चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर उसमें अपनी गलती मानने का साहस है तो वो भी महान बन सकता है। बुद्ध का जीवन और शिक्षा। भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि दुखों से मुक्ति पाना संभव है। उन्होंने ये बताया कि जीवन में दुख का कारण तृष्णा है और इससे मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग में है। एक, सम्यक दृष्टि। दो, सम्यक संकल्प। तीन, सम्यक वाणी। चार, सम्यक कर्म। पांच, सम्यक आजीविका। छह, सम्यक प्रयास। सात, सम्यक स्मृति। आठ, सम्यक समाधि। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। दूसरी छोटी कहानी, विष का प्याला। एक बार किसी राजा ने बुद्ध को बुलाया और कहा, मुझे बताया गया है कि आप मेरे राज्य में लोगों को संन्यास लेने और घर छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं आप मेरी सत्ता को कमजोर कर रहे हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। मैं बस इतना कहता हूं कि जो सत्य है वही जीवन का मार्ग है। राजा क्रोधित हो गया और एक प्याले में विष मंगवाकर बुद्ध को पीने को कहा। बुद्ध ने प्याले को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, यदि कोई व्यक्ति अज्ञानता के कारण विष पी ले तो क्या वो मरेगा? राजा ने कहा, बिल्कुल। बुद्ध बोले, फिर राजा हो या रंक, जब कोई अज्ञानता से भरे अहंकार, क्रोध और लोभ का जहर पीता है तो उसका अंत निश्चित होता है, लेकिन जो ज्ञान का जल पीता है वो शाश्वत हो जाता है। राजा उनकी बातों से प्रभावित हुआ और उसने भी क्षमा मांगी। वो बुद्ध का अनुयायी बन गया। अंतिम विचार, भगवान बुद्ध की कहानियां केवल धर्म या आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है। ये कहानियां हमारे रोजमर्रा के जीवन में मार्गदर्शन देती हैं। चाहे ऑफिस की राजनीति हो, रिश्तों के तनाव हो या जीवन में आई कोई चुनौती,
बुद्ध के उपदेश हमें संतुलन, शांति और समाधान प्रदान करते हैं। यदि आप भी क्रोध, ईर्ष्या या तनाव से ग्रस्त हैं, तो बुद्ध की ये शिक्षा याद रखें। जैसे दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान और ध्यान जीवन की हर नकारात्मकता को मिटा सकते हैं।